नमस्कार, सत श्री अकाल सभी दर्शकों को। मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज सफीदा समाचार क्रांति 24। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आज हम मौजूद हैं सफीदों में खानसर चौक पर बाबा अमरीक सिंह डेरा जो गुरुद्वारा है। और आज यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के जो 40 मुक्ते थे उनकी याद में माघी मेला यहाँ पर लगा हुआ है। गुरुद्वारा में लंगर लगा हुआ है। इतिहास में दोहरा देना चाहूंगी, गुरु गोविंद सिंह के 40 मुक्ते थे जो कि मुगल सेना के खिलाफ लड़े थे। और ऐसा माहौल, ऐसी सिचुएशन उस समय आ गई थी कि पत्ते खाकर उनको गुजारा करना पड़ा था, भूखे मरने की नौबत आ गई थी। उस समय वो सेना को छोड़कर चले गए थे। ये बाद में कर लेना। हाँ। तो फिर वो छोड़कर चले गए थे सेना को और गुरु गोविंद सिंह को उन्होंने कहा था कि हम भूखे नहीं लड़ सकते। तो उसके बाद वो छोड़कर चले गए। लेकिन काफी समय के बाद जब वो वापस आए, बताया जाता है कि वो वापस आए मुड़कर सेना में, उन्होंने दोबारा भाग लिया, कहा कि हम लड़ेंगे अपनी सेना के लिए, सिखों के लिए लड़ेंगे हम। तो गुरु गोविंद सिंह ने उनको आशीर्वाद दिया था और कहा था कि जन्म और मरण के जो बंधन है उससे आप लोगों को मैं आशीर्वाद देता हूं कि जन्म मरण का जो बंधन है उससे मुक्त कर दिया जाता है 40 मुक्तों को। और उनकी याद में हर साल माघी मेला जो है वो लगाया जाता है। और आज बाबा अमरीक सिंह डेरा गुरुद्वारा खानसर चौक सफीदों में माघी मेला लगाया गया है 40 मुक्तों की याद में। और संगत जो है वो आसपास के गांवों से सफीदों के इस गुरुद्वारा में आई हुई है। आज यहाँ पर पाठ के साथ, कीर्तन के साथ लंगर का भी आयोजन किया गया है। और बाबा अमरीक सिंह डेरा गुरुद्वारा की जो कमेटी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या इतिहास है 40 मुक्तों का, क्यों ये माघी मेला हर साल लगाया जाता है। और यहाँ पर मनोज सिंह दुहन भी मौजूद है जो सिक्खी को बढ़ाने के लिए, सिखों के इतिहास को बढ़ाने के लिए हमेशा ही समाज सेवा के रूप में तत्पर रहते हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या इतिहास है। बाबा जी पूछो। बाबा जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। आज जो माघी मेला लगाया गया है वो किसकी याद में लगाया जाता, क्या इतिहास है इसका? ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਸਨ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਦਾਵਾ ਪੜਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਾਈ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਬਦਾਵਾ ਪੜਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ जी। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ये ਹੈ। मेला हर साल लगाया जाता है? ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਜੀ। क्या ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਸਾਲ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। आज कौन कौन यहाँ पर पहुँचे गुरुद्वारा में? ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ में ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜੇ ਵਾਲੀ ਸੰਪਰਦਾ ਚੋਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਢਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ पहुंचे ने। 40 मुक्तों के इतिहास के बारे में बताएं। हर साल माघी मेला लगाया जाता है। हाँ जी, ये जब आनंदपुर साहब में मुगल सेना का घेरा पड़ा था 10 लाख सेना का जी, तो वहाँ सिख कई महीनों तक भूखे रहे, संघर्ष करते रहे। जी। फिर जब अंदर राशन पानी खत्म हो गया बिल्कुल, फिर ये जो 40 मुक्ते हैं ना, इन्होंने गुरु साहब से कहा था कि अब हमारे से और नहीं लड़ा जाएगा और संघर्ष नहीं करा जाएगा। तो तब गुरु साहब ने कहा कि आप बदावा लिख के चले जाओ कि आप बेमुख होके जा रहे हो गुरु से। तो तब ये लिख के चले गए थे। उसके बाद फिर माँ भागो कौर के मतलब नेतृत्व में जब मुक्तसर में इनको लोगों ने जब कहा ना कि इससे अच्छा तो चूड़ी पहन लो, भी गुरु साहब को बदावा दे के आ गए हो, इससे अच्छा चूड़ी पहन लो। फिर माँ भागो कौर के नेतृत्व में ये दोबारा मुक्तसर में शामिल हुए, जंग लड़ी और शहादतों को प्राप्त हुए थे। ये इतिहास है। सत श्री अकाल जी। सर, आपको कौन नहीं जानता है, मनोज सिंह दुहन आपका नाम हमेशा ही आपको याद किया जाता है कि आप सिखों का जो इतिहास है उसको बढ़ाने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। और कुछ दिन पहले सिंहपुरा गुरुद्वारा में भी आपने बोला सिखों के लिए, तो आज क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सिखों का इतिहास जो है वो हमारा अपना इतिहास है। और इस वजह से हरियाणा के जितने भी जो लोग हैं जो
किसानी मूवमेंट में भी शामिल हुए, उन सभी को जो है जितना जल्दी हो सके सिक्खी को धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी होंद है, ये हमारी विरासत है। तो आज जो माघी मेला लगाया गया है, 40 मुक्ते जो कि मुगल सेना के खिलाफ लड़े थे, लेकिन उसके बाद वो छोड़कर चले गए, दोबारा शामिल हुए, उनका जो इतिहास है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, वो इतिहास आपको इंदर इकबाल सिंह भाई साहब ने बता दिया है। उसमें एक महासिंह जी जो मुक्ते 40 मुक्तों में थे, उन्होंने कहा था जो हमने पहले लिखित में दिया था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को कि भाई आप हमारे गुरु नहीं, हम आपके चेले नहीं, तो कम से कम उस लिखत को जो है आप फाड़ के फेंक दीजिए, क्योंकि हम इस लड़ाई को लड़े हैं, हम शहादतें हमने दी हैं। तो ये इतिहास जो है 40 मुक्तों का रहा, और वो लास्ट मैन लास्ट बैरल, लास्ट मैन लास्ट बुलेट, आखिरी आदमी बंदूक की आखिरी गोली तक लड़ेगा, वो इस तरीके से 40 मुक्ते लड़े और सभी ने शहादतें दी। जी सर, किसानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप किसानों के लिए हमेशा ही आगे रहते हैं कि मैं आपके साथ आपके हक की लड़ाई के लिए लड़ना चाह रहा हूँ, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसानों को तो जो है सर छोटू राम जी कहा करते हैं कि भाई दुश्मन को पहचानना सीखो और बोलना सीखो। तो दुश्मन जो है वो आज भी जो है अपनी कार्रवाई कर रहा है, और 100 कट्स की थ्योरी के ऊपर दुश्मन काम कर रहा है। माने अब जो किसान बिल थे उनकी जगह वो 3 सहकारिता बिल भी ले आए हैं, जैसे दीपक फौजी भाई आपको बताएंगे, और जो है रोजाना किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आज एक और षड्यंत्र हरियाणा में चल रहा है, जाटों को और सिखों को आपस में जो इनकी भिड़ाने का काम, वो आप भी जानते हैं। अभी जो संदीप सिंह जो हरियाणा का जो मंत्री जो था, उसके बहाने से जो है ये हरियाणा के अंदर जाटों को और सिखों को लड़वाने की कोशिश ताकतें कर रही हैं। तो हमें बहुत अलर्ट रह के काम करना पड़ेगा। जो सांझ बनी है हरियाणा की सिखों के साथ, पंजाब के साथ, उस सांझ को हमें कायम करके ही आगे बढ़ना चाहिए। दीपक फौजी जी, किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे, और जो सरकार के मंसूबे हैं उनके लिए आप क्या विचार रखते हैं? सबसे पहले तो जो 3 कानूनों को रद्द करवाने के लिए अपने 720 साथियों ने साथ दी थी ना, उन्हीं 3 कानूनों को 3 सहकारिता समिति के रूप में वापस लेके आई है, और संसद में इन लोगों ने पास भी कर दिया है। अगर उसकी गहराई तक जाके पता लगा होगा ना, तीनों सहकारिता समिति अडानी के अंडर में है। उससे पहले ही पता हो 3 कानून अडानी के लिए थे, ये 3 सहकारिता समितियां भी अडानी के लिए बनाई गई है, और उसी का प्रोपगंडा दोबारा लेके आ रहे हैं। इनकी नजर किसानों की जमीन के ऊपर है। दोबारा फिर यही कहना चाहते हैं किसानों से कि अपनी आंखें खोल लो। जैसे पहले हरियाणा पंजाब ने भाईचारा दिखाया था, संयुक्त पंजाब मिलकर लड़ा था, वही संयुक्त पंजाब को दोबारा मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये फूट डालने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन इनकी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देना, कभी भी इनके उसमें बहकावे में नहीं आना है। चौधरी छोटू राम जी से लेके और अभी तक हम एक ही बात कहते आए हैं कि अपना दुश्मन भी पहचान रखा है, बोलना भी हमारे को आता है, तो फिर किस चीज की कमी है हमारे अंदर? बस एक बार हमारी एकता बन गई, फिर जीत के दिखा देंगे। ये कितने कानून लेके आएंगे? जब तक संयुक्त पंजाब मिलकर लड़ेगा हर बार जीतेगा, अलग अलग कोई नहीं जीत सकता। आ जाओ बाबा जी। बाबा जी, जो आज माघी मेला लगाया गया है, इसके इतिहास के बारे में बताएं कि ये हर साल लगाया जाता है। ये हर साल लगाया जाता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये 40 मुक्ते और माता बहाक कौर जिनके संबंध में लगाया जाता है। शहीदी पूर्व है। हाँ जी। तो आज कितने लंगर आने वाली है? आज लंगर आज लगाया गया, उसमें कितनी संगत आने? ये हजारों की तादाद में आएगी। जी जी। किस किस का योगदान रहता है? आसपास के गाँव का भी या सिर्फ? हाँ, ये गाँव का भी, डेरावासियों का भी, और शहर का भी, कॉलोनियों का भी। क्या किसी विशेष दिन ये मेला लगाया जाता है साल में? ये माघी के 2 दिन बाद लगाया जाता है, तीसरे दिन। वाहिगुरू खालसा, वाहिगुरू फतेह। ये मुक्तसर च माघी का मेला बहुत परिंदा जी, ਉਹਦੇ ਸਾਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ 40 ਮੁਕਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਂਗ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਟੁੱਟੀ ਸਾਨੂੰ ਗੰਢ ਲਾ ਤੇ ਬਦਾਵਾ ਸਾਡਾ ਪਾੜ ਦੋ, ਉਹਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ पूरी हुई। हाँ जी, बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो मेला मनाया जा रहा है ना जी,
ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, फिर सारा हिंदुस्तान मुसलमान बन जाएगा। एक अदीब ने लिखा है, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सब की। आज मोदी जे राज कर रहा है, आज जे हिंदुस्तान दे अंदर टल खड़क रहे हैं मंदिरां दे अंदर, आज जे तिलक जेड़ा ला रहे हैं हिंदू भाई, मुबारक है उन्हां दा धर्म, मुबारक है। असीं किसी दे धर्म ते कटाक्ष नहीं करांगे, उन्हां दा धर्म उन्हां नूं मुबारक है। आज जे मंदिरां दे विच टल खड़क रहे हैं, आज जे तिलक लगे हुए सन उन्हां दे, आज जन्नू पा रहे हैं हिंदू भाई, ते ओ गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी कुर्बानी है, ओ गुरु तेग बहादुर पातशाह दी कुर्बानी है। ये 14वां जंग लड़िया सी महाराज ने, ये गुलामी दी जंजीरां तोड़न वास्ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने 14 जंग लड़े हैं मुगलों दे नाल। इस करके हिंदुस्तान नूं ये गल कदी भुलनी नहीं चाहिए। ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी जां गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दियां तस्वीरां सारे हिंदू भाइयों नूं अपने हिरदे विच ला लेनी चाहिए हैं, सदा याद रखना चाहिए। अज साडी सिक्खी नूं खत्म करने वास्ते मनसूबे चल रहे ने, साडी दस्तार दे उत्ते उंगलां चुक रहे ने कि जिहड़े फौजी हन, सरदार फौजी हन, इन्हां नूं टोप दिते जाण। जे पग दे उत्ते भी टोप दिते जाणगे ते पग दी हैसियत की रह जाएगी। इस करके जिन्ने जंग पिछे होए हैं, 65 का जंग होया, 71 का जंग होया, उत्थे खालसे दे जकारियां ने जेड़े जंग जित लए हैं। जब दस्तारां कोई नीलियां, कोई कालियां, कोई पीले रंग दियां दस्तारां, दूरों जे 100 बंदा खड़ा होवे ना, 1000 बंदे विच 100 बंदा गुरु दा सिख खड़ा होवे ते उत्थे कहंदे ने भी 1000 सिख आ गया, गुरु का खालसा आ गया। खालसे दी इन्नी ताकत सी, इस करके खालसे ने बड़े जंग युद्ध जिते हैं। ये 14वां जंग सी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का। ते जेड़े कुछ भटक गए सन ना सिख, कहते सन साडे तो युद्ध नहीं किया जाता, वो भी फिर गुरु के चरण में आ गए, चरण शरण में आ गए, कहन लगे सानू माफ कर दे, साडा बेदावा जिहड़ा असीं लिख बैठे सां वो पाड़ देवो। टुट्टी गंढी भाव के सिक्खी तो टुट गए सन, तो टुट्टी गंढ दिती गुरु पातशाह जी ने। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने, मैं कथा दे विच विचार कर रहा सां, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने 14 जंग लड़े हैं, हाथियां घोड़ियां की सहायता नाल, खालसे की सहायता नाल, परमेश्वर की सहायता नाल, परमेश्वर की सहायता सदा ही है। इस करके पर 15वां जंग जिहड़ा जफरनामा लिखिया कलम दे नाल मार दिता। कलम दे नाल जिहड़ा शहनशाह बादशाह सी ना औरंगजेब, उहनूं खत्म कर दिता। इन्नी ताकत सी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे विच, ते वो सारी ताकत खालसे दे विच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ आपके मंच के माध्यम से कि हरियाणा और पंजाब का भाईचारा बना के रखें। बड़ी मुश्किल से ये भाईचारा जो है कायम हुआ है, क्योंकि सियासतदानों ने हमेशा से ही कोशिश की है कि हरियाणा पंजाब आपस में लड़ें। तो हमें एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर ज़्यादा सावधानी से जो है अब जो है इस भाईचारे को कायम करना है, क्योंकि इसी भाईचारे को कायम करके ही हम लोग जो है पिछली बार मोदी से माफी मंगवाई थी, और इसी भाईचारे के दम पे आगे लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। तो आज का जो बाबा अमरीक सिंह डेरा गुरुद्वारा खानसा चौक सफेदों में माघी मेला लगाया, ये हर साल लगाया जाता है, और गुरु गोविंद सिंह के जो 40 मुक्ते थे उनकी याद में ये लगाया जाता है। और आज यहाँ पर लंगर भी लगाया गया है। एक भारी संगत यहाँ पर आसपास के गांव से पहुंची है, और मनोज सिंह दूहन भी यहाँ पर पहुंचे हैं। किसानों को एक संदेश दिया कि जो अपना भाईचारा है उसको बनाकर रखें, एकजुट रहें। जो किसानों की लड़ाई है वो हमेशा चलती रहेगी, और अपने हकों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। देखते रहे सिटी न्यूज सफेदों समाचार क्रांति 24। जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।